Good morning, students. So today we are going to start our next questions of exercise 3.2 chapter 3rd, its standard maths. So yeah, our next question is question 8. In question 8 we have given two figures and we have to find out the sides of that. Like see here in question 8 first part we have given that one is 3y and next is 18. Okay, so Sn is 26 and here GU is given 3y minus 1. So we have to find out the sides with it given with the वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर्स दिए गए हमें वो साइड्स फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. हमें गिवन है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल है. ठीक है, तो जी यू इज इक्वल्स एस एन, यानी कि जी यू जो है वो एस एन के इक्वल होगी. सो जी यू कितनी है 3y माइनस 1 है और एस एन कितनी 26. तो हमने क्या कर दिया 3y माइनस 1 इज इक्वल्स 26 कर दिया. अब 1 इस साइड माइनस में उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा. सो हमारी जो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल्स 27 एंड 3 इज मल्टीप्लाइंग बाय विद y. सो उस साइड जाके वो क्या हो जाएगा 27 से डिवाइड हो जाएगा. तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी. ओके, एज इट इज़. ओके, नेक्स्ट एस जी इज इक्वल्स एन यू. वैसे जो एस जी है वो भी एन यू के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइज इक्वल होती है. सो एस जी कितनी 3x है और एन यू कितनी 18 है. सो 3x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 6 आ गई. सेकंड वी हैव द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसमें क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब वो उसे सेंटर में से कट कर रहे हैं, सेंटर में से कट कर रहे हैं. सो देखिए अब यहाँ पे बोला गया कि y प्लस 7 इज इक्वल्स 20. बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब y प्लस हाफ और जो हाफ है वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों हाफ इक्वल है. सो y प्लस 7 को हम लोग 20 के इक्वल लिख सकते हैं. समझ रहे हो. देखिए क्योंकि देखिए बाइसेक्ट जैसे आर एन है, ठीक है, आर एन है डायगनल है वो एस यू को उसके सेंटर में से कट कर रहा है. तो दोनों हाफ जो है वो इक्वल होंगे. तो हम लोग लिख सकते हैं कि वाई प्लस 7 है वो 20 के इक्वल है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाई प्लस 7 इज इक्वल 20 लिख दिया. सो 7 उस साइड जाके माइनस हो गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई. वाई की वैल्यू 13 आ गई. तो उसी तरीके से मैंने एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की, एक्स की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे. देखिए वैसे एक्स प्लस वाई है उसको आप 16 के इक्वल लिख दीजिए और वाई की वैल्यू तो है 13. सो एक्स प्लस 13 इज इक्वल 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी. यस एस डी देखिए मैंने फिर भी आपके लिए निकाला है. एक्स प्लस वाई है वो 16 के इक्वल है. सो वाई की वैल्यू तो हमारे पास है ही. तो वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 13 लिख दिया. तो 13 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 आ गई. इसी तरीके से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वाई पे फाइंड आउट कर ली है. एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 9th. इन दी फिगर हमारे पास फिगर्स गिवन है, ठीक है, उसमें हमें एंगल्स निकालना है. जैसे यहाँ पे एंगल निकालना है सबसे पहले हमें एस एक्स जो वाला जो है वो, ठीक है. सो देखिए पैरेललोग्राम है आर आई एस के खुद एक पैरेललोग्राम बन रहा है. देन एल आर के एस एक एंगल हो गया. देन एंगल आई एस के, ये तीनों एंगल्स को हमने मिला लिया. अब तीनों एंगल्स में हमारे पास एंगल आर आई एस के यानी कि एंगल रिस्ट जो है वो हमें दिया गया है 120 डिग्री. देन प्लस आई एस के जो है वो भी हमें दिया गया है और इज इक्वल्स कितना हो गया ये 180 डिग्री हो गया क्योंकि ये 180 डिग्री बना रहा है. सो यहाँ पे जो 120 वो जाके माइनस हो जाएगा. तो जो एंगल आई एस के है वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया. एज इट इज़ ऑपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं. सो सी एल यू ई और एंगल यू एल सी ये जो है ये दोनों इक्वल होंगे. तो वैसे ही जो एंगल सी ई यू है वो भी कितना हो गया 70 डिग्री हो गया क्योंकि देखिए दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं एंड ऑपोजिट हो रहे हैं इसीलिए. सो नीचे देखिए द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. क्योंकि एक ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल से उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. सो एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स 180. देखिए जहाँ पे एक्स है वो देखिए एक एक्स हो गया, ठीक है, देन एक 60 डिग्री हो गया तो दूसरा 70 डिग्री हो गया. तो इज इक्वल्स 180 हो गया ये वाला. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए हमने उसको उसके आगे से सॉल्व करके दिखा दिया. नाउ एक्सप्लेन हाउ द फिगर्स इज़, जो इसमें बोला गया है कि जो फिगर्स है वो किस तरीके से पैरेललोग्राम है उसके जो दो साइड्स है वो कैसे पैरेलल है, ऑपोजिट साइड जो वो पैरेलल किस तरीके से वो निकालना है. सो नाउ if a transversal line is enters acting to given line such that the sum of the measures of the angles on the same side of transversal is 180 डिग्री. कि देखिए अब यहाँ पे एंगल एम और एंगल एम दिया गया है, ये ट्रांसवर्सल साइड है और इन दोनों का जो एंगल है वो कितना बना रहा है, सम जो है एंगल्स का वो कितना बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंगल एन एम एल और एंगल
एम एल के, एंगल एम और एंगल के कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, तो यानी कि एन एम और एल के क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। सो एज कोरिलेटरल के एल एम एन हैज़ अ पेयर ऑफ कॉल लाइन्स देयरफॉर इट इज़ अ ट्रेपेजियम, इसीलिए क्या हो गया, इसी ट्रेपेजियम बोला गया है क्योंकि इसकी दोनों लाइन्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11th, हमें एंगल से फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फिगर में, जिसमें बोला गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ओ सी के। सो हमें क्या बोला गया है कि ए बी इज इक्वल पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ओ सी है, सॉरी डी सी की है वो। सो एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल है। सो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। सो हमारे पास एंगल बी तो है ही 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स 180 डिग्री। सो 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल से हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्वेश्चन 12। इसमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है एंगल पी एंड एंगल एस का, ठीक है, जिसमें हमें क्या कर दी, दोनों साइड्स क्या दी गई है, पैरेलल दी गई है, एस पी और आर क्यू, ठीक है, इसमें दिया गया है। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ट्रांसवर्सल है आर क्यू, तो दोनों एंगल्स 180 बना रहे हैं, तो एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा भी हमें दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री दिया हुआ है। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए एंगल पे प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स 180 डिग्री, सेम एज इट इज़ है। एंगल पे एंड एंगल क्यू ट्रांसवर्सल है, तो वो क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई। तो अब एंगल पे प्लस 130 डिग्री, अब एंगल पे प्लस 130 डिग्री यानी कि 180, यहाँ पे एंगल क्यू हमें दिया गया है 130 डिग्री और एंगल पी उनके साथ में 180 बना रहा है, तो क्या हो जाएगा 130 उधर 180 में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल पी आ गया 50 डिग्री। सो एंगल पी और एंगल एस इज इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि एंगल पी और एस है वो भी एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे दिखाई गई है, वो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों भी 180 बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 50, तो 50 को 180 में से माइनस कर दो तो एंगल एस निकल आएगा हमारे पास 90 डिग्री का। सो येस देयर इज़ अ वन मेरे मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। तो यहाँ पे एक से भी ज़्यादा मेथड है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल पी का जो मेजरमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।